आज का ओपीवी सेशन लेना चाहूंगा। तो मैं आज अपने टेंस में जननी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे बारे में नहीं पता। और आज का जो सेशन में लेने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से अगर समझेंगे सुनेंगे तो आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा कि ये टेंस है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम शिव शंकर कुशवाहा है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में वर्क करता हूं, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अवेयर करने का काम करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग का काम करता था। मैंने इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग से आईटीआई का डिप्लोमा किया है और 7 डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा हूँ। यानी 7 डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला ही एक टॉपर था, जो कि इलेक्ट्रिशियन में मुझे मौका मिला। कैसे आया उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते हुए साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी मैं वर्क करता था। तो एक बहुत सारे स्कूलों में मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। उसके साथ साथ एक गेस्ट हाउस मिला था जो कि गंज डुंडवारा में है। तो उसका मुझे एक ठेका मिला हुआ था। तो वहां पर मैंने 11 कैमरे की साइड ली थी, तो 9 कैमरे लगा दिए थे। तो 9 कैमरे लगाने के बाद 10वां कैमरा जैसे ही लगाने वाला था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ये सारी बातें मुझे बाद में समझ में आई। तो डबल वाली सीढ़ी होती है, वो मैंने दीवार के सहारे टेक दी और मैं उस पर चढ़ गया था। तो वो नशे सीढ़ी जो है वो रपट गई। तो मैं उस जमीन पर जब गिरा था, ऊपर से ही करीब 10 फुट की ऊंचाई थी। तो जब मैं गिरा था तो मेरे दो हिस्से थे। एक सीधे हाथ की पसली जो थी वो मेरे जमीन में टकराई, जो कि ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ था, उसी से मैं सीढ़ी फिसली थी। और दूसरा हिस्सा जो है लेफ्ट वाला, वो कंधा मेरे सीढ़ी के ऊपर था। पर इतनी तेजी से लगा था कि जब गिरते से ही मैंने उठने की कोशिश की थी, तो मैं अपने बल से उठ नहीं पाया। तो जब मैं बेहोश हो गया था तो वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि ये आवाज कैसी हुई। तो वो सारे लोग आए कि कोई कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज गिरी है। तो जब आके देखा तो मैं गिरा पड़ा था और मैं बेहोश हो गया था और मेरा बहुत सारा ब्लड निकल गया था। तो मेरे साथ एक हेल्पर गया था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। तो उसने खड़ा किया तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे सारे कपड़े ब्लड में हो चुके थे। और मैंने अपना ब्लड भी देखा था, बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। तो उन लोगों ने कोशिश की बात करने की, ठीक हो? तो मैंने हाथ से इशारा कर दिया था कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं और पसीना भी काफी आ चुका था। क्योंकि ये घटना ऐसी थी, अचानक हुई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो वहां सारे लोग उठा के मुझे नीचे लेके आए। तो वहां पर एक गेस्ट हाउस का मेन गेट था करीब बहुत बड़ा, तो वो खुला हुआ था। तो गर्मियों के दिन थे। तो मैं उन्होंने उसी गेट के सामने खड़ा कर दिया। हवा चल रही थी, थोड़ा हवा लगी, थोड़ा पसीना सूखा और मुझे डॉक्टर के यहाँ वो लोग ले गए थे। कम से कम 6-7 लोग थे, पकड़ के ले गए थे और मुझे गाड़ी पे बैठा के ले गए थे। तो वहां जाने के बाद डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचे तो उन डॉक्टर ने सारे पेशेंटों को छोड़ दिया। छोड़ के मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। तो एक कंपाउंडर ने मेरे हाथ का अंगूठा जो फट गया था और मेरा होंठ भी फट गए थे, तो ब्रेंच पे लेटा के उसने ब्लड साफ किया। तो उसने बताया कि इनके टांके लगाने पड़ेंगे, बिना टांके के ये ठीक नहीं हो सकते। तो उसने मेरे होठों में 2 इंजेक्शन लगाए, फिर उसने टांके लगाए थे। तो और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए थे मेरे। और 3 इंजेक्शन लगाने के बाद दवा दे दी थी। तो फिर हम लोग वहां से गेस्ट हाउस आए। तो हमने अपने हेल्पर से कहा काम नहीं होगा, काम सामान समेटो और चलो घर। तो इस हादसे की खबर जो है मेरे घर वालों को लग चुकी थी।
अब वो बहुत परेशान थे, तो हम वहां से अपने सीधे चले आए। उसके बाद यहाँ पर जब हम आए तो वहां से 3 दिन की दवा ली थी मैंने। 3 दिन की दवा लेने के बाद फिर हमने यहीं से अपना ट्रीटमेंट चालू किया। हमने कि वहां कौन जाएगा इतनी दूर लेने के लिए। तो उसके बाद जब यहाँ से मैं गया एक डॉक्टर के पास, तो उसको पूरी बात बताई थी मैंने कि इस तरह से मेरे साथ हादसा हुआ और ये दवाइयाँ चल रही हैं, आप देखो, आप मुझे यहीं से ट्रीटमेंट लेना है। तो वो उस डॉक्टर के पास हम जाते थे तो 700, 800, 900, 1000, 1100 रुपये रोज की दवाइयाँ आती थी। तो उस समय एक समस्या बनी थी मुझे कि मेरे चक्कर आना बंद नहीं हो रहे थे। अपने बल से ना ही मैं उठ पाता था ना बैठ पाता था। तो मेरी मम्मी जी थी, तो वो मेरी मुझे उठाने में हेल्प करती थी। इसके बाद मेरा लेफ्ट वाला हैंड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, क्योंकि नस में ब्लॉकेज हो चुकी थी। अगर कोई मुझे ये चाय का कप देता था तो वो मैं अपने हाथ से उठा के पी नहीं सकता था, लेफ्ट वाले हैंड से। तो उसके बाद ये शोएब सर जो थे, इनका सेंटर मेरे बिल्कुल घर के बराबर में ही था। और ट्यांस का सेंटर इनका चल रहा था, लेकिन ट्यांस के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मैं डॉक्टर के पास जाता तो मैं उससे, डॉक्टर से एक ही बात कहता था कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते, इसका कुछ कीजिए। वहां से मैंने 20 दिन ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। जो जब मेरे 20 दिन के बाद टांके कटे होठों के, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 दिन दवा और लेनी है, उसके बाद आप सही हो सकते हो। मैंने कि मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मैं कम से कम 20-22 दिन हो गए। तो इसी तरह से मैंने दवा नहीं ली और मैं वहां से चला आया। तो शोएब सर ने देखा कि इनको ज्यादा तकलीफ है, तो उन्होंने मुझे, मतलब एक Fe+ प्रोडक्ट है, इसके बारे में रिकमेंड किया। तो उन्होंने बताया कि इससे आपको पूरी तरह से राहत मिल सकती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बताया ये 700 रुपये का प्रोडक्ट है। तो डॉक्टर के पास में जब गया था तो मेरी जमा पूंजी थी वो सब उसने ले ली थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर मैं लेटा रहता था तो बहुत सारे लोगों के फोन आते थे कि ये काम करना है। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ फिर नहीं सकता ना बैठ सकता। तो उन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था कि नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। तो इसी तरह से एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मैंने सोच लिया था कि अब ये काम नहीं करना। अब ये जो हादसा हुआ था, तो जब हम घर आ रहे थे तो ये बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि ऊपर वाला ये काम मुझसे नहीं कराना चाहता। अब ये ऊपर वाला ही जानता है कि क्या कराने वाला है। तो ट्यांस से मेरा कोई परिचय भी नहीं था, ना मैं जानता था डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जब शोएब सर ने मुझे Fe+ दी तो उन्होंने सजेशन बताया कि तुम्हारी मम्मी को भी तो डायबिटीज है, कि बोले कि इस समय ऑफर चला है, आप उनकी 3 महीने का पैकेज ले लीजिए और उस Fe+ फ्री आ जाएगी। आप ऐसा करो कि मुझसे अभी उधार ले लो और जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे ये वापस कर देना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे उधार तो दे दी थी। 4-5 दिन बाद मेरे जब प्रोडक्ट आए तो मैंने अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू किया था और साथ में मैंने अपना भी। तो शोएब सर बोले कि ऐसा है कि तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी, तुम्हारा हाथ बिल्कुल उठा दूंगा। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये तुम्हारा हाथ बेकार हो जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो ये एक्वालाइट मशीन जो जब मेरे लगाते थे तो बहुत तेज लगती थी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इस मशीन को सहन करना सीख लिया तो ये बात फाइनल है कि ये तुम्हारा हाथ काम करने लग जाएगा, और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो थेरेपी के साथ साथ मैंने Fe+ खाना स्टार्ट कर दिया। तो 14 दिन तक मेरे पास शरीर में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया था, बट लेकिन जैसे ही 15वां दिन आया, 15वें दिन ऐसे लगा कि शरीर में मानो पता नहीं जहां ने कितनी ताकत आ गई। तो ये सिर्फ किसका कमाल था? सिर्फ Fe+ प्रोडक्ट का ही कमाल था। वहां से मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो डॉक्टर नहीं कर पाया,
ये इन्होंने कैसे कर दिया। तो वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो ये बताते गए, समझाते गए। तो मैं इसमें आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बट मुझे 20% डिस्काउंट मिला और मैं ठीक हो गया। मैं तो स्वास्थ्य को लेकर आया था, मैं बिजनेस करने थोड़ा ही आया था। जब मुझे ये लगा कि Fe+ एकमात्र इसमें प्रोडक्ट है, जब ये इतने अद्भुत काम कर सकता है तो बाकी के प्रोडक्टों में कितना दम होगा। तो फिर इन्होंने बताया कि आप अपने लिए एक BCM ले लो। आपका, आप वैसे भी बहुत थोड़े मोटे हो, वजन भी ज्यादा है। तो उस समय एक ऑफर आया हुआ था BCM के ऊपर, हेड गियर। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि पैसे चाहिए और इतने की मशीन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, कि अपनी सासू माँ से मांगो। तो मैंने उनसे मांगा। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा मैं अभी गई नहीं हूँ पैसे जमा करने के लिए, आप ऐसा करो कल आ जाओ, पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, आप ले जाना। तो मैं वहां से दूसरे दिन गया और सुबह 2 3 4 घंटे में वापस भी आ गया पैसे लेके। नेक्स्ट डे फिर मैं गया था अलीगढ़, तो मैंने वहां पैसे दे दिए और हेड BCM के लिए पैसा जमा किया। और वहां से इसी तरह से मेरा काम जो है, मैंने कि BCM जब लेके आया तो मैंने कि चलो। फिर एक सवाल गूंजा कि मैं अपनी स्वास्थ्य को लेकर इतना पैसा खर्च करूंगा, तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा और लगा के अपना ये काम कर शुरू कर दें। काम तो मुझे करना ही है, बट मैं इलेक्ट्रिशियन का कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो 10,000 रुपये की और जरूरत थी, तो 10,000 रुपये और अरेंज करके मैंने सेंटर की ओपनिंग कर दी। अच्छा, तब भी मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं करने क्या आया हूँ और कर क्या रहा हूँ। मुझे तो बस ये इतना दिखा था कि मैं एक अच्छे कार्य में आ चुका हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह से मेरा सेंटर ओपन हो गया और सोच साहब बिल्कुल बराबर थे। उन्होंने कह दिया था कि आपको एक्वा लाइफ की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल पास में बैठता हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी पेशेंट आएगा तो चेकअप मैं कर दूंगा। तो बोले ठीक है। तो इसी तरह से मेरा वहां से काम शुरू हो गया। और जब 6 महीने हुए तो 6 महीने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका हूँ, तब ये बात पहली बार मैं इस चीज से मेरा परिचय हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ होता है। बस कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानकारी नहीं। तो इसी तरह से एक दिन जूम पैनल पर ही एक मीटिंग चल रही थी, शायद 10 ही बजे का समय था। तो हमारे ग्रेट अपलाइन जो हैं, आसिफ सर LDP सेशन ले रहे थे। तो उनका एक शब्द जो था वो मुझे, मेरे दिमाग में घर कर गया। तो उन्होंने कहा था कि ये ट्यांस उसी के पास जाती है जिस पर ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो इसी तरह से जब मैं समझ गया था कि ऊपर वाला मेरे ऊपर मेहरबान है, जब उसने ये सब कुछ किया है तो आगे भी यही रास्ता दिखाएगा। तो इसी तरह से मैं ट्यांस में जूम पैनल के माध्यम से ट्रेनिंग और कुछ सेमिनार के माध्यम से ये सब सीखता गया। तो ये इतना सीखने के बाद मैंने ये पाया कि हमारे ट्यांस के इक्विपमेंट और प्रोडक्ट जो हैं इतना बेहतरीन काम करते हैं जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता, और ना ही इसकी किसी चीज से तुलना हो सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, ये ट्यांस के इक्विपमेंट मैंने आखिरी समय तक इस्तेमाल किए हैं और इसलिए मुझे मालूम है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि मृत्यु के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। तो माना कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट बेस्ट से बेस्ट है, 99% काम करते हैं, तो मृत्यु पर विजय तो नहीं पा सकते। तब मेरी बात समझ में आई और इसका प्रमाण मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी जननी थी। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं अपना काम भी अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ अपने इसी जूम पैनल के माध्यम से। आप सब लोगों के बीच में सीखता भी हूँ, और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे अनुभव है, उतना मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम विराम देना चाहूंगा। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ 100 ईयर
Healthy life, wish you success. Go ahead. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Back to host. ग्रेट सर, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। बहुत लाजवाब आपने अपनी लाइफ जर्नी आज साझा की, और किस तरीके से आपने टीएन्स को अपनाया इसके बारे में आपने हम सबसे चर्चा की। लाजवाब सेशन रहा आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने एक तरह हम सभी को रिजुविनेट कर दिया है, एक बार फिर से जागृत कर दिया है अपने वाणी से। एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से ना सिर्फ हम अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि ऐसी चीजों को जो असंभव सी प्रतीत होती हैं उनको भी हम संभव कर सकते हैं। और बिल्कुल सच बात है, ईश्वर की योजना और उसकी पवित्र इच्छा के अनुसार ही हमारी जिंदगी में कुछ भी होता है। और जिस तरीके से आपने कहा वो निश्चित रूप से बिल्कुल सच बात है। थैंक यू वेरी मच आपके लाजवाब और बहुत ही मोटिवेशनल सेशन के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं इनवाइट करता हूँ पूजा मैम को। पूजा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। पूजा मैम, आप अपने को अनम्यूट करें। आप अपने को अनम्यूट करें, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और थैंक यू सर, और थैंक यू सर आपके वंडरफुल एलडीपी सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर। और हम अपने शेयरिंग की तरफ चलेंगे। तो आपको दोनों सेशन कैसे लगे हैं लीडर्स, तो आप अपने हैंड रेज के बता सकते हैं। हमारे साथ सहीम खान सर जुड़े लखनऊ से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सेशन कंप्लीट हो गया क्या सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूजा मैम, और आपने हमें इस पैनल पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। मैं थोड़ा सा लेट भी जुड़ा था, लेकिन मैंने सर को सुना था जो है। और डॉक्टर शिव कुमार सर का सेशन चल रहा था जिस वक्त हमने मीटिंग को ज्वाइन की, क्योंकि वर्तमान में हम बरेली में हैं। रात का सफर तय करके हम बरेली आए। थोड़ा सा कल से सर्दी सी लग गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सी जो है बॉडी हरकत में है। सो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा मैम, आपकी होस्टिंग या आपके सेशन जो भी होते हैं बहुत ही शानदार, मुकाबले तारीफ होते हैं। आप अपनी हर एक भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। और ना कि सिर्फ आप, आपका पूरा परिवार, सब परिवार आज ज्ञान के साथ पूरे लगाव से, पूरे तन मन धन से, जितने भी शख्स हैं आपके पूरे परिवार में, सभी लोग बहुत बेहतर, बहुत ईमानदारी से इस
इस संस्था के साथ जुड़ के और इस संस्था का शोभा बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। वो नेशनल से लेके इंटरनेशनल पैनल तक आप सभी का बहुत बड़ा योगदान, और इस योगदान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। सेशन की बात की जाए तो आज का ओपीटी सेशन जो हमारे नॉलेज में है, जो बनाया गया था पोस्टर डॉक्टर मिस योगेश शर्मा मैम का ओपीटी सेशन, और मैं सुन नहीं पाया, वो हमारा दुर्भाग्य से मैं जी मैं सुन नहीं सर पाया संजय उसका। सर। अच्छा अच्छा, जी संजय सर, संजय। ओके ओके। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। तो आज और का हमें लगता है कि पोस्टर के क्लियर पे हिसाब से हमने अपनी बात रखी, तो डॉक्टर संजय सर ने आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ओनली आप बहुत अच्छे ओनली बहुत अच्छे केवल इंसान। ओरी केयर पे हम बोले ही थे अच्छा आज। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ये तो बहुत अच्छी चीज, हमारे पास तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है, और किसी को भी इसके बारे में 2 मिनट बात कर लो तुरंत लेके जाता है। और मैं हंसी मजाक के तौर पे कभी कभी बताता भी हूँ कि ये टियान्स का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को मुंह दिखाने के लायक बनाता है, मतलब अपने दांतों को स्वस्थ और चमकीला बनाता है। तो इस लिहाजे से, इस एतबार से मैं ये बात थोड़ा सा मजाक के तौर पे कहता भी हूँ। और आपने ऑरी केयर पेज पे सेशन लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस पैनल पे जो नए मेहमान होंगे, जो पहली बार जुड़े होंगे, वो ऑरी केयर पेस्ट जरूर अपने घर में इस्तेमाल कराएं। और ये रियल है कि हिंदुस्तान में तो अभी कोई ऐसा पेस्ट हमने देखा ही नहीं, चाहे वो क्लोजअप हो, दंत क्रांति हो, कोलगेट हो, सेंसोडाइन हो, बबूल हो, या इसके अतिरिक्त बहुत सारे पेस्ट हैं। इसके मुकाबले वो मैंने उनकी खूबी नहीं देखी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसके बारे में बहुत विस्तार से लोगों को समझाया और बताया होगा, और लोगों ने बहुत अच्छे से इस आपके बातों को सुन के उस पर अमल भी करेंगे वो। और नेक्स्ट एलडीपी सेशन की हम बात करें तो वो हमारे डॉक्टर अभी हमारे बीच सर ने इसका मैं सेशन सुना भी है, काफी हद तक जो है, क्योंकि मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली थी। डॉक्टर शिव शंकर सर, और लंबे समय से वो टियान्स के साथ जुड़ के काफी अपना सेंटर चला रहे। बहुत सारे पेशेंटों को उन्होंने ठीक किया है। आप एटा से ताल्लुक रखते हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इतने खूबसूरत सेशन के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। डॉक्टर पूजा मैम, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच सर। आपके वंडरफुल शेयरिंग के लिए, थैंक यू। और जो अगला हैंड रेज है अनन्या चौधरी मैम का। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम, आप गुड अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मैम थैंक यू, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, प्यारी प्यारी आवाज के साथ में। मैम फर्स्ट सेशन तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ अभी नेक्स्ट वाला सेशन मैंने पूरा सुना है। सर का बहुत अच्छे से उन्होंने अपने बारे में बताया, पूरा का पूरा समझाया किस तरीके से वो आए। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमेशा हर सेशन अच्छे से लेते हो। सारी सेशन के बारे में पूरा ए टू जेड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। और जो अगला हैंड रेज है पूनम कौर मैम का। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। वेलकम वेरी गुड मैम, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपकी होस्टिंग हमेशा ही लाजवाब रहती है, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है, प्यारे प्यारे शब्दों से सबका वेलकम करती हैं। और मैम बात करें आज की इस दोनों सेशन की, उनसे पहले मैं अपने अजय किशन सर को नमस्कार करना चाहती हूँ, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। और दोनों सेशन बहुत ही अच्छे थे, लाजवाब थे। जो योगी शर्मा मैम का आज जो सेशन था, ओपीटी सेशन, उनके बिहाफ पर जो संजय सर ने आज सेशन लिया वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ही, दोनों ही एलडीपी बन गए थे वैसे तो आज सेशन। तो संजय सर ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बहुत अच्छे से बोलते हैं संजय सर जी। तो और दूसरा सेशन था हमारे शिवशंकर सर का, तो उन्होंने अपने बारे में बताया किस तरीके से वो टीएन्स में आए, क्या क्या उनके साथ हुआ। तो सर ने बहुत अच्छी जर्नी अपनी बताई, अपनी सुनाई, किस तरह से वो आए इंजीनियरिंग को छोड़ करके उन्होंने टीएन्स को किया। और ये सच बात है
जिनके सिर पर ईश्वर का हाथ होता है उसी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ग्रेट मैम। थैंक यू मैम आपकी शेयरिंग के लिए, थैंक यू सो मच। जो अगला हैंड रेज है आसिफ सर आगरा से। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले इस पैनल पे मौजूद सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा वेलकम एंड गुड मॉर्निंग है। हमारे ग्रेट लीडर्स अजय आचार्य सर को मेरा वेलकम एंड गुड मॉर्निंग है। सहीम सर को वेलकम एंड गुड मॉर्निंग है। ऑल लीडर्स को मेरा वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैम आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया चल रही है, काफ़ी अच्छे से आपने पैनल को संभाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है मैम आपकी। और बात की जाए सेशन की, जो पहला सेशन इमरजेंसी में संजय सर ने लिया, काफ़ी ग्रेट सेशन लिया संजय सर ने। ओरी केयर प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही डीप जानकारी दी। नो डाउट ओरी केयर प्रोडक्ट हमारा पूरा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है माउथ के लिए और टीथ के लिए। और इसके रिजल्ट मैंने भी काफ़ी लिए हैं ओरी केयर प्रोडक्ट के, क्योंकि सर ने एक बात कही थी कि सुबह उठते ही हमारी शुरुआत ओरी केयर से होती है। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि मोस्टली जो हमारे टियास लीडर हैं सुबह उठते ही ओरी केयर से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सबका दिन अच्छा जाता है। तो बहुत डीप इन्फॉर्मेशन दी संजय सर ने, इमरजेंसी में सेशन लिया। थैंक यू सो मच आपकी ग्रेट क्वालिटी के लिए। और जो नेक्स्ट सेशन था हमारे शिवशंकर कुशवाहा सर का था, उनका सेशन तो बहुत ही अमेजिंग। उन्होंने अपनी एक लाइफ की दुखद घटना के बारे में बताया कि कैसे उस घटना से सर की पूरी लाइफ चेंज हो गई। सर पहले क्या बिजनेस में थे और फिर उसके बाद कैसे इस बिजनेस में आए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि ईश्वर जिनके ऊपर हाथ रखता है उनको ही एक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि आज हम सब लोग भी अपना कहीं ना कहीं हेल्थ सेंटर रन कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से कि हम कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और लोगों को भी कुछ भलाई कर रहे हैं, लोगों के लिए भी। तो उनका जो सेशन उन्होंने लिया, काफ़ी बढ़िया सेशन लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। तो थैंक यू सो मच सर आपकी ग्रेटफुल शेयरिंग के लिए, वंडरफुल सेशन के लिए, एलडीपी सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैम, मिसेस पूजा मैम। जी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी A.K. तिवारी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, वेलकम सर, डॉक्टर साहब वेलकम, मोस्ट वेलकम। आशीर्वाद दें सर डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे संजय जी। आप तो बहुत ही सुपर लीडर हैं। मॉर्निंग से आशीर्वाद लेते लेते पूरा दिन आशीर्वाद लेते रहते हैं। चलिए अच्छी बात होती है, क्योंकि आशीर्वाद से ही सब कुछ चलता है, और जिसके आशीर्वाद का आशीर्वाद हो तो फिर क्या बात है सर। तो बात करते हैं आज की होस्टिंग की। हमारी पूजा जी की बहुत ही सुपर होस्टिंग हो रही है, सुपर। और इमरजेंसी में आज देखिए संजय जी ने सेशन लिया है, बहुत ही सुपर फंटास्टिक। और बात वही आ जाती है कि हमको पर डे ओपीपी लेना है और एलडीपी लेना है, और आपने बहुत ही सुपर सेशन दिया। चाहे ओपीपी जो एलडीपी हो, नॉलेज तो लेना ही होगा। तो बात आती है मॉर्निंग की, कहती दांत सफा तो हर रोज दफा। वास्तविक सच बात है। अब ऐसे भी साफ ना हो, सब गायब हो जाए, तो हमको दांत साफ सुथरे चमचमाते हुए फुल क्वांटिटी में रखना है, तो साफ सफाई करना ही पड़ेगा। बहुत ही सुपर सेशन आपने दिया, क्योंकि हमारे जो प्रोटोजोआंस होते हैं ये एक्टिक होते हैं। प्रोटोजोआंस, उसको एंट अमीबा जेंजीवेलिस जिसके हो जाता है, एंट अमीबा जेंजीवेलिस जिसको हो जाता है, प्रोटोजोआंस होता है, तो उसको पायरिया 100% होना है। और जिसको पायरिया हो जाता है वो जैसे पिलर देखे ना, नीचे से फूट जाते, चिपक जाते हैं, और जब और ठोंकते हैं तो भरभरा के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से जो टीथ होते हैं उनके रूट में आप देखेंगे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े और दांत के बीच में एक ब्लैक एक लेयर बन जाती है।
उसी को हम एंटीमा जेंजिवेलिस कहते हैं। ये पायरिया होता है। ये दांत को पूरी तरह से डिजॉल्व कर देता है और छोटे से गिर जाने पर या हाथ लग जाने से कहीं तो फड़ाक से दांत टूट जाते हैं या निकल जाते हैं, या ऐसे गलते हैं कि दांत निकालने वाला भी निकालता है तो नहीं निकलते हैं। तो ये हमारा ओरी केयर वास्ते बहुत ही सुपर फंटास्टिक है। इसको हल्के में लेना बहुत ही परेशानी में डाल देता है, क्योंकि हमारे दांत ही बॉडी का एक ऐसा फंडा है कि उम्र अगर 40 है, 50 ईयर है और दांत नहीं है तो 90 ईयर कहने में किसी को हेजिटेशन नहीं होता है। और दांत अगर दमदार होते हैं तो फिर उसमें एज भी छिप जाती है और चेहरा भी अच्छा लगता है और बात करने में अच्छा लगता है। कुछ लोगों के दांत इतने अच्छे होते हैं कि बात ना चाहते हुए बात करना पड़ता है, और कुछ लोगों के दांत इतने बुरे होते हैं, बदबू आती, स्मेलिंग आती है, तो उससे दूर भागते हैं कि कैसे ही हमसे दूर रहे, लेकिन वो और पास आता, उसको अनजान समझ ही नहीं पाता कि मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, और वो और घुसा चला रहा है, बदबू आती है क्योंकि भयंकर स्मेलिंग आती है, क्योंकि पायरिया जो होता है बहुत सड़ता है और बदबू भी आती है। तो आपका जो टूथपेस्ट है ओरी केयर बहुत ही सुपर है। हर लीडर्स को करना भी चाहिए, और अनजान लोग उनको हर हालत में करना चाहिए जो टोबैको के शौकीन है, जो निकोटिन लेते हैं, अक्सर तंबाकू मसाला भरे रहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको दांत नहीं साफ रखना है, दांत सही नहीं रखना है, तो लॉन्ग लाइफ कैसे चलेंगे। थैंक यू संजय जी, आपने पूरा एलडीपी सेशन ओपीपी प्लस किया है। बहुत ही सुपर सेशन के लिए थैंक्स बोलते हैं। ये एजुकेशन का ही मैटर है। बात करते हैं शिवशंकर जी की। बहुत ही सुपर एलडीपी सेशन दिया है, और बात बात वही आ जाती है कि शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा ज्ञान, हमारा जितना लोग उतना ही हम काम दिखा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी सिक्योर नहीं होती है। जितना आप लेते रहेंगे उतनी ही आगे बढ़ते रहते हैं, और वो एजुकेशन हमारे लिए कम होती रहती है, तो हमको पर डे सीखते हैं, और तब भी हमको नई नई बातें सीखने को मिल जाती हैं। बरसों हो गया ओपीपी एलडीपी सुनते सुनते, लेकिन हर लीडर न्यू न्यू शब्दों का, न्यू न्यू अपने किस दिन उसके क्या सवार हो जाए, बोलने चालने का कैसा ढंग हो जाए, यही हमारा जो ढंग होता है, यही तौर तरीका हमारा आगे बढ़ाता है और सीखने में मन लगता है। तो थैंक यू शिवशंकर जी, और थैंक्स हमारे संजय जी, बहुत ही सुपर। संजय जी 4 बजे से स्टार्ट कर देते अपनी होस्टिंग सेशन को, और अभी भी कंटिन्यू और रात तक बने रहेंगे, क्योंकि हमको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, बहुत ही सुपर आपकी लेवलिटी, प्रेजेंसी और सीखने का जो नजरिया बहुत सुपर संजय जी। लगे रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि काम जितना करते हैं, जितना सीखते हैं, उतनी मन और ज्यादा लगता है। तो थैंक यू थैंक यू। पूजा जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। और मैं अगला बुलाना चाहूंगी विजिचंद सर को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया चल रही है, और ओपीपी सेशन तो आज नहीं हो पाया इमरजेंसी लैंडिंग में। ओरी केयर टूथपेस्ट के बारे में संजय सर ने बताया, बहुत बढ़िया उनका सेशन रहा, और वास्तव में ओरी केयर टूथपेस्ट लाजवाब है हमारी ओरल हेल्थ के लिए। बहुत गजब का सेशन और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने उसमें दी। और दूसरा, शिवशंकर सर का सेशन, एलडीपी सेशन उन्होंने लिया, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, और इस तरीके से बीमारी के बाद वो इससे जुड़े। और बहुत सी परेशानियां और नेगेटिविटी आती रहती है, मगर उस पर हमें निरंतर बने रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, तो बहुत सी नेगेटिविटी हमारी ऐसे दूर हो जाती है। किसी कोई एक बात हमारे जीवन को बदल देती है, जैसे उन्होंने बताया कि आसिफ सर ने एक बार कहा था कि जिस पे ईश्वर की दया होती है वो ही चांस बिजनेस में आ पाता है। तो ये सच बात है कि कोई भी नई बात हमें पता लग सकती है इन सेशंस के जरिए, तो निरंतरता जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया बोलने का। ओवरऑल दोनों सेशंस बहुत गजब के थे,
थैंक यू वेरी मच। और आपकी होस्टिंग भी बहुत लाजवाब। ओवर टू यू। थैंक यू।